यह छोटी सी कहानी ऐसे सुनो जैसे किसी को सुना सको, पढ़ो ऐसे जैसे किसी को पढ़ा सको। मित्रों, भारत देश विचित्रताओं का देश है। यहाँ पर एक सामान्य इंसान से लेकर बड़े बड़े व्यापारी भी ज्योतिष के सहारे आगे बढ़ते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान से इंसान अपने भविष्य को देख सकता है? इसका उत्तर तो वही लोग ही दे सकते हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है। हम जिस चीज़ को जब तक अनुभव नहीं कर सकते तब तक वो हमें मिथ्या लगती है। जैसे किसी इंसान की नौकरी नहीं लग रही हो, वो किसी ज्योतिष के कहने पर अपने दैनिक जीवन में कुछ बदलाव करता है और संयोग से उसकी नौकरी लग जाए तो वो इंसान जिंदगी भर इसे ज्योतिष का चमत्कार ही समझेगा, और जिसे इसका अनुभव नहीं किया है वो इसे बकवास मान सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो ना किसी ज्योतिष का है और ना किसी संयोग का। ये किस्सा है एक लड़की के बारे में जिसने अपनी मौत के 7 साल पहले ही भविष्यवाणी कर दी। कैसे? आइए जाने। इस लड़की का नाम अम्बा था और वो बचपन से बहुत होशियार थी। इस लड़की के बारे में मैं आपको इंटरनेट पर कहीं भी विस्तृत जानकारी नहीं मिलेगी। अम्बा ने अपने पिता को 1 नवंबर 1995 को 14 साल की उम्र में एक कविता गिफ्ट में दी थी, और यही गिफ्ट हमारी इस कहानी का रहस्य है। आखिर ऐसा क्या लिखा था उस कविता में जो भविष्य की सच्चाइयों को बयां कर रहा था और वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी सच बन गया। उस कविता में अम्बा ने लिखा था, एक निर्जीव शरीर मेरा शरीर जिसमें बांधी थी मैं अनोखे धागों से। एक लगाव सा था क्योंकि वो मेरा शरीर था। तड़प रही थी मैं एक और सांस जीने के लिए। झूम उठी मैं अपनी आज़ादी से। मैं उड़ी, मैं चली एक नई उड़ान भरने। दिल में एक आस थी, एक नज़र देख तो लूँ मेरी ख़त्म होती ज़िंदगी। मेरा शरीर जो छलनी होकर पड़ा था खून में लथपथ, यादें 21 साल की, विदाई इस शरीर की सारी बह गई इस मन से। लेकिन आज मैं उठी और उड़ी, पीछे छोड़ अपनों की सिसकियाँ। मैं उठी और उड़ी मेरे नए घर की ओर। मैं अकेली पर मैं थी खुश, आँखों में लिए सपना नए जहाँ का। अम्बा ने अपनी ज़िंदगी में केवल यही कविता लिखी थी। हालांकि उसे डांस और पेंटिंग का काफ़ी शौक था। अम्बा अपने पापा और अपनी एक सहेली सलोनी को अपना सबसे अच्छा मित्र मानती थी। धीरे धीरे अम्बा 21 साल की हो गई। उसके पिताजी उसकी वही कविता के बारे में सोचकर हमेशा फिक्र करते थे। एक दिन सलोनी देर रात घर नहीं पहुंची तो उसके पिताजी बहुत घबरा गए। लेकिन कहते हैं ना कि होने को कोई नहीं टाल सकता। 19 नवंबर 2001 को अम्बा की ज़िंदगी में वही मोड़ आ गया और उसके हाथों से लिखी वही कविता, वही आखिरी सच। उसकी गाड़ी उस रात अंधेरे में भटकने से खाई में जा गिरी और वो उन्हीं कविता के पन्नों के जरिए अपने नए घर में पहुंच गई। उसके पिताजी को फ़ोन के जरिए अम्बा की मौत की खबर मिली और जिनका उन्हें डर था वही मंजर उसके सामने खड़ा था। उसके पिताजी से मीडिया वालों ने इस बारे में पूछा तो उन्होंने ये सारा सच बताया और कहा, मैं भी एक दिन उसके नए घर में जाकर उसके साथ कुछ पल बिताऊंगा। कविता लिखते वक्त क्या अम्बा जानती थी कि वो मरने वाली है, या किसी ताकत ने उसका हाथ पकड़कर उसकी मृत्यु की तारीख लिख दी थी? और हुआ भी बिल्कुल वैसे जैसे उसने 7 साल पहले अपने पिता कविता में लिखा था। इस तरह के सवालों के आगे कोई विज्ञान या लॉजिक काम नहीं करता है और हम ये मानने पर मजबूर हो जाते हैं कि कोई ताकत है, कोई शक्ति है जो हमसे ज़्यादा जानती है और वो बराबर हमें चेतावनी देती है। बस हम नहीं समझ पाते कि उन इशारों को मानो या ना मानो। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।